योर स्टॉक आपका शो जहां पर हम आपके सभी स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देते हैं। जी हां, शो की शुरुआत यहां पर करना चाहेंगे और उससे पहले आपको बता देते हैं कि अपने सवाल आप इस शो में कहां और कैसे पहुंचा सकते हैं। एक नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा जो कि हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी है। इस पर आप एसएमएस भी कर सकते हैं 9167329108। जी हां, इस नंबर पर एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें और स्टॉक का नाम डालिए, आपने किस भाव पर खरीदा हुआ है, आप इसमें कब तक रुकना चाहते हैं, इस तरह की जरूरी डिटेल्स डाल दीजिए ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको मार्गदर्शन दे सके आपकी खरीदारी पर, आपके निवेश पर। और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं खास तौर से, तो अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और आसान भाषा में हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि रणनीति आपको उस स्टॉक में खरीद में क्या करनी चाहिए। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। हरीश जी, मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और दर्शकों के सवालों के साथ शुरू करेंगे। बाजार की चाल पर भी आपसे बातचीत करनी है, लेकिन एक छोटा सा मार्केट चेक और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब की ओर रुख करते हैं। तो क्लियरली 25 120 के 140 के लेवल्स फिलहाल इनफैक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो तेजी है लगभग 1/4% की बनी हुई है जहां तक निफ्टी की बात है। सेंसेक्स भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आधे % की तेजी के साथ 360 अंक ऊपर है। 82,217 के लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और बैंक निफ्टी भी लगभग 240 अंक फिलहाल ऊपर, 55,941 के लेवल्स, आधे % की मजबूती यहाँ दिखाई दे रही है। ब्रॉडर इंडिसेस आप देखिएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ही हम देख रहे हैं तेजी का मोमेंटम है। हालांकि स्मॉल कैप ज्यादा एक्शन में, लगभग आधे % की तेजी यहाँ पर इंडेक्स वाइज हमें दिखाई दे रही है। मार्केट ब्रेथ भी शानदार है, 1822 यहाँ पर एडवांसेस हैं, डिक्लाइंस 803 है, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट ब्रेथ काफी शानदार एडवांसेस की खेमे में। लेकिन सेक्टर परफॉर्मेंसेस आप देखिए, आईटी यहाँ पर फिलहाल तेजी यहाँ पर बहुत कम होती हुई केवल 1/4% पर इंडेक्स कामकाज कर रहा है। पीएसयू बैंकों में शानदार तेजी, आधे % ऊपर है यहाँ पर इंडेक्स वाइज भी अगर आप देखें। ऑटो फिलहाल काफी फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन मेटल और रियलिटी आज के सत्र में काफी अच्छा चमक रहा है। इंडेक्स वाइज भी हम देख सकते हैं, काउंटर्स तो यहाँ पर अच्छा कर ही रहे हैं, 2 से 3% की तेजी के साथ। इंडेक्स भी लगभग 1% ऊपर फिलहाल दिखाई दे रहा है और प्राइवेट बैंक भी आज जोश में है, लगभग आधे % ऊपर है इंडेक्स। और हेल्थ केयर फार्मा भी हम देख रहे हैं कि आज इनकी सेहत जो है अच्छी हमें दिखाई दे रही है। पूरा हेल्थ केयर लगभग आधे % ऊपर है। इनफैक्ट डिफेंस अब तक का टॉप सेक्टोरल गेनर हमें दिखाई दे रहा है, लगभग 2.25% की मजबूती यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। हरीश जी, बाजार का अब जो लेवल है देखिए, 25 140 के पार भी हम अब गए हैं। क्या है तेजी की रफ्तार का आलम और अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बाजार क्या बनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग कविता जी। बिल्कुल जैसे आपने बताया, मार्केट में तेजी क्या रुझान देखने मिल रहा है क्लियरली। कल हमने देखा था 25,000 के ऊपर क्लियरली निफ्टी क्लोजिंग दिया और आज के ट्रेडिंग सेशन में और फॉलोअप बाइंग भी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है निफ्टी में। देखते हैं रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए निफ्टी में रेजिस्टेंस फिलहाल बन रहा है 25,175 का, जो कि 61% रिट्रेसमेंट है जो रैली जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड का। तो उसके ऊपर निकल जाता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 25,250 के अराउंड। तो दो लेवल्स रहे ऊपर की ओर, 20,175 और 250। तो दो और सपोर्ट की बात करते हैं देखा है तो मुझे लग रहा है कि आज का लो इमीडिएट सपोर्ट बन के रहेगा और 25,000 का लेवल आंकड़ा जो है वो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के रहेगा अभी फिलहाल के लिए। तो ओवरऑल तेजी का नजर आ रहा है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में भी देखा है तो लास्ट 2 दिन से थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया, उसके ऊपर टिक रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 56,200 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आज के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। और आज वीकली एक्सपायरी है तो मुझे लग रहा है थोड़ा वॉलेटिलिटी बिल्कुल रह सकती है सेकेंड हाफ में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट्स पॉजिटिव ही रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए, तो ये है निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी पर आपको राय। इसके अलावा अब अपने सवालों को आप हम तक पहुंचाते रहिए। पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। नमस्कार, बताइए अपना नाम और कहां से बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं प्रसम शाह बोल रहा हूँ गुजरात से जी। हाँ जी, मैंने टाटा स्टील लिया है 3,800 शेयर एट द रेट ऑफ 52 पे कि 152? 152 है, यस। ठीक है, नजरिया हमें बताएंगे कितना समय देना चाहते हैं? 2 से 3 साल तक। 2 से 3 साल।
तो सबसे पहले तो बधाई आपको, क्योंकि बड़ी अच्छे लेवल पे आपने खरीदारी की है और क्वांटिटी भी अच्छी आपने ली हुई है यहाँ पर फायदे में होते हुए। टाटा स्टील की यहाँ पर बात हो रही है और अगर हम देखें तो 161 162 के आसपास इस वक्त टाटा स्टील नज़र आ रहा है। बताएं हरीश जी, टाटा स्टील पर क्या नज़रिया बन रहा है? मैं एक बार फिर से इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं। 152 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है, 2 से 3 साल और देना चाहते हैं। बिल्कुल प्रशांत जी, लास्ट कुछ दिनों से देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से मेटल इंडेक्स में देखा है तो बहुत सारा अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, वहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्कुल देखने मिल रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक में भी देखा है तो टाटा स्टील हो, जेएसएल हो, तो जिंदाल स्टील हो, तो वो सब स्टॉक्स मेरे सबसे ऑलमोस्ट एक अप ट्रेंड में है। तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील की स्पेसिफिकली बात करते हैं, देखिए टाटा स्टील ग्रेजुअली एक अप ट्रेंड में है, एक हायर टॉप हायर बॉटम का इंटैक्ट बना हुआ है और स्ट्रांगली और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रांगली कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है, जो कि 148 150 के अराउंड है 200 डे मूविंग एवरेज। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में भी देखा है एक ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 170 तक का चांसेस है और उसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि 185 जो ऑल टाइम हाई था वहां तक के भी मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है स्टॉक प्राइस में मूव होने के लिए। लेकिन अगर इनका अवधि जैसा देखा है 2 से 3 साल का है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल बनाए रहना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में भी मुझे लग रहा है कि चार्ट्स में कहीं पे कुछ वीकनेस नहीं नजर आ रहा है। जो भी है मुझे लग रहा है कि डिप्स में चाहे तो एडवांस भी कर सकते हैं, ओवरऑल तेजी का ही रुझान नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 170 और 185 लेवल्स रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बोला लगता है कि मुझे लग रहा है 184 के ऊपर एक बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है। अगर इनको स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि इनको 150 के अराउंड स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक ब्रेकआउट भी दिया है, शॉर्ट टर्म में होल्ड रखने की राय रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर 140 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील में आपको लंबा रुकने की सलाह फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है हरीश की तरफ से। सोनार साहब का सवाल लेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ है। सर नमस्कार। सोनार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, पूछिए। एनटीपीसी खरीदा है? हाँ, एनटीपीसी की खरीदी है मैडम, अपना 146 शेयर है हाँ। और 129 के भाव से लिया हुआ। ओके, तो अभी तो मुनाफे में है सर, कांग्रेचुलेशंस। ये बताइएगा अभी और कितना आपको इसमें रुकना है? नहीं, अपना 129 पे लिया हुआ है ना, 104 रुपए चल रहा है अभी। 129? आपने NTPC एनटीपीसी ग्रीन बोल रहे हैं क्या? हाँ, कौन सा स्टॉक है? एनटीपीसी ग्रीन। हाँ, एनटीपीसी ग्रीन ही लग रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ, 104 रुपए चल रहा है अभी। बिल्कुल आज का। नहीं, यहाँ पर ओके नहीं, तो वो जानकारी हमारे पास नहीं थी। एनटीपीसी ग्रीन में तो आप घाटे में हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी। अब हम चलिए, वैसे तो हमारी ये कवरेज के बाहर है। हरीश, आपके पास मैं आना चाहूँगी क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक राय तो नहीं, लेकिन आप इस क्षेत्र में नई खरीद अगर कहीं करनी हो तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एनर्जी और पावर सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एनटीपीसी ही लेके चल सकते हैं, क्योंकि जिस एनटीपीसी ग्रीन से अगर देखा है तो एनटीपीसी एक बेटर स्टॉक रहेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि जिस तरीके से एनटीपीसी जो है एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है और 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक मोमेंटम बिल्टअप हो सकती है एनटीपीसी में, जो करंटली चल रहा है 341 के आसपास। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में एक उछाल आ सकती है जो कि 365 और 370 लेवल पे देखने मिल सकता है। तो करंटली मुझे लग रहा है कि अगर इनको शिफ्ट करना है तो एनटीपीसी में ही शिफ्ट कर सकते हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम बन सकती है बाइंग के लिए और ऊपर 370 365 370 लेवल्स तक का पोटेंशियल है स्टॉक प्राइस में मूव होने के लिए। चलिए, तो ये राय आपको मिलती हुई और इन सब के बीच में पूर्वेश शाह साहब हमारे साथ हैं। पूर्वेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बड़ौदा से बात कर रहा हूँ, गुजरात से। सर पहले जी, तो थैंक यू, आप लोग जो शेयर्स बताते हो और उनके बारे में जो एनालिस्ट बिठाते हो और वो बोलते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलिए, मुझे यही भी हमारी छोटे लेवल कोशिश पे रहती है इन्वेस्टमेंट पूर्वेश जी। करके पैसा बनता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी कोशिश रहती है कि ये जो पूरा मकसद है ईटी नाउ स्वदेश का, वो आम निवेशकों के हाथ मजबूत करने का है, आम दर्शकों इवन को बेहतर आपको मार्गदर्शन इंटरप्ट कर रहा देने हूँ, मेरी मदर जो सीनियर सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, जी। वो भी एफडी में इन्वेस्टमेंट करते थे, बट समहाउ उन्होंने मुझे बताया कि तू जी बिजनेस देख रहा है तो ईटी नाउ भी देखा कर, उस पर अच्छा अच्छा बताते हैं। तब से मम्मी भी इन्वेस्ट करती है थोड़ा थोड़ा, और थैंक यू सो मच कि उसमें रिटर्न मिलता है सर। चलिए, मुझे FD बहुत में बहुत 8% शुक्रिया मिलता आपका। था, लेकिन आप लोग जो सजेस्ट करते हो डिलीवरी के लिए, उसमें सर रिटर्न मिलता है। चलिए चलिए, ये हौसला अफजाई हमें बहुत मदद करती है, हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। आज कौन से स्टॉक पे राय जानना चाहते हैं पूर्वेश जी?
सर एक्चुअली मैंने है ना 30,000 इन्वेस्ट किया था ओला में, ओला इलेक्ट्रिक में 98 रुपीज 15 पैसे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी मुझे डर ये लग रहा है कि मैं एवरेज कर लूं इसमें या ना करूं, या तो फिर मेरा बाइंग प्राइस जो है वहां तक ओला आएगा। बाप रे, बहुत मुझे hold बहुत करने ऊपरी में कोई स्तरों की दिक्कत आपकी नहीं है। खरीदारी है। एक बार हाँ। क्वांटिटी बताएंगे, 30,000 आप बताएं या 300 3,000? क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी है सर 300, मेरे पास। चलिए ठीक है ठीक है। 300 क्वांटिटी है, 98 की बाइंग है और काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है हरीश जी। हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में न्यूज़ फ्लो की वजह से ओला में एक रफ्तार देखने को मिली थी, लेकिन क्या लगता है कि 98 का लेवल इतनी जल्दी आ पाएगा? क्या करना चाहिए, क्या रणनीति रखनी चाहिए? बिल्कुल आकाश जी, जैसे आपने बताया कि ओला में देखा है तो लास्ट 2 दिनों में ऑलमोस्ट 25% का गेट्स देखने मिल रहा है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी बिल्कुल है। तो ऑलमोस्ट अभी तक 6.5% का डाउन मूव है। मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में देखा है तो एक क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद हमने एक शार्प रैली देखने मिला। मुझे लग रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक में अभी फिलहाल के लिए 55 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। और सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो है अराउंड 46-47 के अराउंड है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इनका जो खरीदारी है थोड़ा ऊपर लेवल पे है। मुझे लग रहा है कि वो प्राइस तो थोड़ा मुश्किल है अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में आना, लेकिन मुझे लग रहा है कि 55 और 60 का लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो उनको चाहिए तो एक बार एवरेजिंग करना है तो नीचे मुझे नीचे लेवल्स पे एक बार मिलता है तो एवरेजिंग कर सकते हैं। 46-45 के अराउंड अगर मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक बेस बन चुका है 40 के अराउंड, वहां से मुझे रिवर्सल देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि अगर उनको एवरेजिंग करना है तो 45 के अराउंड एवरेजिंग कर सकते हैं नीचे डिप्स में। और स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने मिल रहा है स्टॉक में, और मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि 45 के अराउंड बाय करें और 42 के 43 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक बार फिर से एक बार रीटेस्ट कर सकता है 55 लेवल्स और 60 तक चांसेस है। तो वहां पे उनको चाहे तो एग्जिट कर सकते मौका मिल सकता है ओला इलेक्ट्रिक में। ये आपको रखनी है, यहाँ से जो निचले स्तर हैं वहाँ से भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं और आने वाले वक्त में 55-60 का जब लेवल आए तो इससे निकल जाएं और फिर हमें फ़ोन करें, हम आपको बताएंगे कि आपको निकल के कहाँ पर अपने आप को बेहतर तरीके से प्रॉफिट कमाना है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फ़ौरन हाजिर होते हैं आपके ढेर सारे सवालों के साथ। वेलकम बैक। और योर स्टॉक में हम दर्शकों के स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप इन नंबर्स पर एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल डाल सकते हैं। और हरीश उजारे साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं। और इस बीच बाजार की चाल भी अगर आप देखें तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि रेंज बाउंड मूवमेंट, लेकिन वहीं पर लगभग 25,131 के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रही हैं। बैंक निफ्टी 55,901 के आसपास हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पर कारोबार, लेकिन गेनर्स की सूची एक बार जरा फ्लैश कीजिएगा स्क्रीन पर। डॉक्टर रेड्डीज लगभग 1.5% ऊपर है, बीईएल लगभग 1.25%, एलएनटी, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, सिप्ला, इन तमाम काउंटर्स में हम देख रहे हैं 1.25% से 1.5% तक की मजबूती के साथ खरीदारी के साथ कारोबार हो रहा है। टाटा कंज्यूमर, कोल इंडिया, नेस्ले, एचयूएल, इंडसेंड, इनमें हम देख रहे हैं लगभग 1% के पार की कमजोरी फिलहाल के सत्र में हमें जो है देखने को मिल रही है। ओके, लाइव कॉलर भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। इनका नाम है जय गुलाटी। गुलाटी साहब, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं मोहाली से बात कर रहा हूँ। ओके, बंधन बैंक सर कितने में खरीदा है? 179 पे खरीदा हूँ। 179, ओके। इसमें आप कितना रुकना चाहते हैं? मैं अभी 1 साल से रुका हुआ हूँ इसके अंदर एंड मेरा भाव आने में अभी 5 किलो बाकी है इसके अंदर। और कितना रुकना पड़ेगा इसमें? शॉर्ट टर्म नजरिया है? हाँ जी, शॉर्ट टर्म 6 महीने का। 6 महीने का है ना, ओके। चलिए हरीश जी, बाइंग प्राइस कैसी लगती है आपको? 179 और केवल 6 महीना ये देना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बंधन बैंक देखिए लास्ट कुछ दिनों से एक करेक्शन में था और स्टॉक प्राइस, और रिसेंटली मुझे लग रहा है कि 200 मूविंग के पास सपोर्ट लेके रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 188 190 के आसपास रेजिस्टेंस जोन बना है एक,
तो ये लेवल निकालना जरूरी है इसका फर्दर रैली देखने के लिए। मुझे लग रहा है कि 190, 188, 190 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। अगर इनके पास अगर स्टॉक है तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो इस लेवल पे एक बार रीचेक करना चाहिए एग्जिट के लिए। उसके ऊपर निकलता है तब भी जाके मुझे लगा है कि एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है, जो कि 212, 215 के लेवल तक जाने की उम्मीद रह सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगा कि शॉर्ट टर्म में 190 के आसपास ही रेजिस्टेंस जोन है। और सपोर्ट की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए सपोर्ट जो है 170 के आसपास है, और उसके नीचे जो 200 मूविंग एवरेज का जो है 162, ये दो लेवल सपोर्ट्स रहेंगे, देखना जरूरी है। और शॉर्ट टर्म में 190 का रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है इस पे। राय आपको तमाम स्टॉक पर मिलती हुई। अमित आर्यन ने यूट्यूब पर अपना सवाल हमें भेजा है। आईटीसी पर राय जानना चाहते हैं। 150 शेयर इनके पास हैं और इनकी बाइंग प्राइस मैं हरीश जी बता देता हूं 430 की। ऊपरी स्तरों की इनकी भी खरीदारी है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 2% गिरा है ये स्टॉक। पिछले एक महीने में लगभग 3.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है और पिछले 6 महीनों में भी बहुत अच्छा मूवमेंट तो नजर नहीं आया है। और इस साल अब तक अगर हम देखें तो 16% से ज्यादा टूटता हुआ आईटीसी का शेयर। इनकी खरीदारी भी 430 के भाव की है। फिलहाल नुकसान होता हुआ क्या करना चाहिए? बिल्कुल शरद जी, अगर देखा है तो जैसे आपने बताया आईटीसी थोड़ा अंडर परफॉर्म रह चुका है एफएमसीजी ओवरऑल पैक में देखा जाए तो। जहाँ की मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए एक मल्टी ईयर सपोर्ट्स के पास है स्ट्रांगली, जो कि 390 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर टिका हुआ एक पोटेंशियल बिल्कुल है, और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इसका तेजी में ही है जब तक इसके ऊपर टिका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा है तो ये थोड़ा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 425 के अराउंड। तो मुझे लगा कि ओवरऑल तेजी का ही रुख है, लेकिन 394, 390 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि इसी का स्टॉक के साथ होल्ड रखना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अभी भी तेजी का ही रुख नजर आ रहा है। तो ऊपर की ओर हो सकता है कि 425 से लेके 450 का लेवल देखने मिल सकता है एक मीडियम टर्म में। लेकिन जो भी है स्टॉक मेंटेन कीजिए, क्योंकि 390 के नीचे मुझे लग रहा है कि एक दो वीक का क्लोजिंग होता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस और एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी है, बने रहना चाहिए 390 के स्टॉक के साथ आईटीसी में। सवाल यूट्यूब के जरिए लेंगे सच्चिदानंद जी का, और अदानी विल्मर में इन्होंने खरीदारी कर रखी है हरीश जी, और बाइंग प्राइस ये अपनी बता रहे हैं 434। बहुत ऊंची बाइंग प्राइस है और घाटे में भी ये चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म नज़रिया बिकॉज यूट्यूब पे है तो मेरे पास इनकी ड्यूरेशन नहीं पता है इन्वेस्टमेंट की, तो एक स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर आप रिकमेंड कीजिए कि इनको क्या करना चाहिए। देखिए एडब्ल्यूएल अदानी विल्मर की बात करते हैं, देखिए ये कंसोलिडेशन है, स्टॉक प्राइस कुछ मेजर ट्रेंड क्लियर नहीं है अभी तक। मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज में ही है, और ऊपर की ओर रेजिस्टेंट 275 से 280 के अराउंड है। तो मुझे ऐसा कुछ मेजर स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है कि रिवर्सल हो सकता है फिलहाल के लिए। तो हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। नीचे की ओर 245 के अराउंड सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर ऊपर की ओर मुझे लगता है कि इसके से निकल के दूसरे जो अच्छे स्टॉक्स है उसमें एंट्री कर सकते हैं। अदानी विल्मर में मुझे लग नहीं रहा है कि कोई मेजर रिवर्सल आने वाला है, तो उससे अच्छा कि अपॉर्चुनिटी दूसरे स्टॉक्स में देखना चाहिए अदानी विल्मर से। तो दूसरा ऑप्शन भी बता दीजिए फिर। अगर देखिए जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, हिंदुस्तान लीवर हो गया, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे स्टॉक्स में बहुत सारा मोमेंटम बना हुआ है। ब्रिटानिया हो गया, उस वो स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी है। वहाँ मुझे लग रहा है कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हिंदुस्तान लीवर और ब्रिटानिया में। तो अदानी विल्मर में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, आपको कंजम्पशन में एचयूएल ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स को फोकस में लाना होगा। चलिए एक बार बाजार का ब्यौरा आपको दे देते हैं। इस वक्त बाजार देखिए, निफ्टी 77-78 अंकों की तेज़ी 25,125 के पास। बैंक निफ्टी में 180 अंकों की तेज़ी 55,900 के पास बैंक निफ्टी नज़र आता हुआ। और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए क्या होगी आज ऑप्शन की रणनीति? जी शुभ प्रभात प्रशांत जी। आज के ऑप्शन की रणनीति में हम क्यूमेंस इंडिया रेकमेंड करेंगे। क्यूमेंस इंडिया का हमें 3850 का कॉल ऑप्शन 55 रुपीज के आसपास लेना है। काफी दिनों के डिक्लाइन के बाद यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन था और आज एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम हमें अपसाइड की ओर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। तो 3850 का कॉल ऑप्शन हमें बाय करके चलना है अराउंड 55 रुपीज।
इसमें हमारे टारगेट 95 रुपीज के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस हमें 35 रुपीज का रखना है। तो लॉट साइज के हिसाब से जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो बन रहा है 4000 रुपीज का, और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 8000 रुपीज का। रजनीकांत जी, क्यूमेंस इंडिया 3850 की कॉल आपको 55 रुपए में खरीदनी है। लक्ष्य 95 का, स्टॉप लॉस 35 का, मुनाफा 8000 तक का, नुकसान 4000 तक का नजर आ सकता है। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं जो बताता है कि जोखिम बहुत है, सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें। चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तो लगातार आप जुड़े हुए हैं योर स्टॉक के साथ और यहां पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। एक्सपर्ट का ओपिनियन, आपको बेहतर रणनीति, बेहतर मार्गदर्शन। आप अपने सवाल लगातार किसके जरिए से पूछ सकते हैं वो हम फ्लैश कर रहे हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको पसंद आता हो, हमें अपना सवाल भेजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। सोशल मीडिया पर भी अगर आप एक्टिव हैं तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आपका दिल लगे वहां पर आप अपने सवाल भेजिए, और यूट्यूब पर भी आप कमेंट कीजिए। हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त आपके सवालों के जवाब देने के लिए राजेश भोसले साहब भी जुड़ चुके हैं। एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका राजेश जी। मैं आपके पास सीधा आता हूं एक दर्शक के सवाल के साथ। तो प्रवीण सैलियान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? सर जी, मैं वसई महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। अरे पहले ये बताइए कि बड़ी बरसात हुई है, आप इलाका आपका ठीक ठाक है, आप ठीक हैं? नहीं, इधर सब वाटर लॉगिंग सब हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, घर में पानी नहीं है, सब बेकार हालत है हम। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वाकई चिंताजनक है कि मुंबई जैसे महानगर का एक इलाका जहां पर इस तरह की स्थिति है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज अपना ख्याल रखिए और हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी। मेरे पास 72 शेयर्स है HDFC बैंक की, तो मैं होल्ड करूं? मैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस में रखना है मुझे, तो क्या करें बताइए। ठीक है, 1992 ये लेवल है ना आपका खरीदारी का? यस सर। ठीक है, 1992 की लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है और फिलहाल फायदे में है और पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। राजेश जी, आपकी सलाह क्या होगी HDFC बैंक पे? जी प्रशांत जी नमस्कार। देखिए HDFC बैंक पे लॉन्ग टर्म का नजरिया इन्होंने पूछा है। ओवरऑल मंथली चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो हाई टॉप हायर बॉटम में कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है एंड एक दिग्गज काउंटर है, तो डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है। अभी फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि 2200-2250 के जो लेवल्स है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बायस पॉजिटिव है। इनफैक्ट कोई डिप आता है तो डिप में बाय भी कर सकते हैं। 1850 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा बेस बना है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह। फोन लाइन पर पालव जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बताइए क्या स्टॉक है आपका? जी मेरे पास बजाज फाइनेंस के 100 शेयर्स हैं, 450 पे लिए हुए 2021 में। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकता हूँ। अभी ये 890 के करीब है, लेकिन अब ऐसा समझ में आ रहा है कि बजाज फाइनेंस को जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती थी वो अब थोड़ी सी घटने लगी है और थोड़ा कंजम्पशन सेक्टर भी वीक पड़ रहा है, तो उसके कारण थोड़ा टूट रहा है ये। तो मैं इसको 1-2 साल और होल्ड कर सकता हूँ। तो मुझे क्या अभी निकल जाना चाहिए या 1-2 साल के बाद 1050 के लेवल पे निकलना चाहिए? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी बाइंग प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है, तो वैल्यूएशंस अगर आपको फिलहाल कोई कह रहा है कि बहुत हाई प्रीमियम के साथ है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बाइंग प्राइस बहुत अच्छी है इनफैक्ट। और कंजम्पशन की बात करें तो वो तो अभी थीम प्ले आउट होना शुरू हुई है। अब ऐसे में टेक्निकल गेस्ट है राजेश हमारे साथ और वो आपको बताएंगे कि 1000 या 1050 तक के लेवल्स के लिए आपको कब तक के लिए रुकना चाहिए इसमें। बट राजेश, जिस तरह से अब कंजम्पशन थीम प्ले आउट हो रही है, ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी और ऐसा प्लेयर जहां पर हम मोमेंटम चार्ट्स पर भी बढ़ता हुआ ही देखेंगे।
जी कविता जी, करेक्टली आपने कहा कि रिसेंटली जो कंजम्पशन स्पेस था तो कहीं ना कहीं स्लगिशनेस था। एंड अगर अब आप बजाज फाइनेंस का भी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 2021 से 2025 में कोई मेजर मूवमेंट नहीं था, कंसोलिडेशन मोड में था। बट अभी इस स्टॉक में मोमेंटम पिकअप किया है एंड एक्सपेक्टेड है जो लास्ट 4 साल का जो कंसोलिडेशन उसके बाद एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। जो पैटर्न ब्रेकआउट आया है 4 साल का, उसके बाद जो इसके जो गोल्डन रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं वो है अराउंड 1100 के आसपास के। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए 1100 के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट जो ब्रेकआउट जोन है 850 के, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। कोई भी डिप आता है तो अगर फ्रेश एंट्री करना है तो 850 के आसपास कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 1100 के लिए यहां पर खरीदारी करने की सलाह आपको मिलती हुई स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अमृतपाल सिंह राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अमृतपाल सिंह राठौड़ साहब, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं फगवाड़ा पंजाब से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या मदद करें हम आपकी? मेरे पास ना IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर हैं। ठीक है, 39,000। ओके। ये मेरी बाइंग प्राइस है 93। काफ़ी ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी आपने स्टॉक लिया हुआ है। अमृतपाल जी, कितना समय और इसमें देना चाहते हैं और कब आपने खरीदारी की थी? ये 24 में लिया था मैंने, एंड में, दिसंबर में। ठीक है, तो मैं 2 साल और रुक सकता हूँ। ठीक है। 93 की बाइंग है और राजेश जी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। जी अमृतपाल जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं 2 साल रुक सकता हूँ। ठीक है, 2 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं राजेश, और 39,000 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, 93 की बाइंग। क्या सलाह होगी 2 साल के नजरिए से IDFC फर्स्ट बैंक? देखिए प्रशांत जी, अभी चार्ट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने लगा है। मार्च में अराउंड 52 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड वहां से चार्ट स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव हुआ है एंड अभी कंटिन्यूस एक हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से ये जो रैली है वो लग रहा है कि एक्सटेंड हो सकता है। पॉसिबली 86 से 90 के जोन में स्टॉक जो है रिटेस्ट कर सकता है। यहाँ पे काफी क्रूशियल टॉप्स और काफी क्रूशियल रिट्रेसमेंट लेवल्स है। तो अब भी फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। बट 86 या 90 के जोन में आता है तो वहाँ पे इनको अपनी रणनीति वापस रीचेक करनी होगी। बट अभी फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 65 से 67 के आसपास काफी अच्छा बेस बना, तो फिलहाल के लिए वो लेवल्स होल्ड करेंगे ऐसा ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए। होल्ड करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक बार रेलटेल हम उस पर फोकस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते यहाँ पर कुछ मोमेंटम स्टॉक में भी आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक बार अगर हम इसका वो भी देख लें, ओके, लगभग 2% की तेज़ी हमें इसमें दिखाई भी दे रही है। चार्ट्स की बदौलत फ़िलहाल ये मोमेंटम को क्या खेला जा सकता है राजेश जी? 4% के आसपास हमने आज के ट्रेड में स्टॉक को उछलता हुआ भी देखा था, बताइएगा। कविता जी, थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। मॉर्निंग के हाई से भी थोड़ा सा फिजल आउट हुआ है। रीजन बीन कि ये जो है अपने 200 DMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, बट फिलहाल के वेट कीजिए। बट अगर 370 के आसपास अगर आज क्लोजिंग आती है तो फिर एक हायर बॉटम कंफर्म हो जाएगा एंड फिर उसके बाद हम एक 400 लेवल्स के लिए हम प्ले कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 370 का क्लोजिंग का वेट कीजिए एंड ऐसा अगर होता है तो फिर 358 के स्टॉप लॉस से फॉर द टारगेट्स ऑफ 400 बाय किया जा सकता है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई रेलटेल पे। समीर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। समीर, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग, दरभंगा बिहार से। बताइए समीर, क्या मदद की जाए आपकी? जी, इन्फोसिस का जो है 1650 के प्राइस से ठीक है, शेयर है, 2-3 महीने का नजरिया है। इन्फोसिस 1650 की बाइंग और 2 से 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। राजेश जी, IT शेयरों में एक मोमेंटम हमने देख रहा है कि गेन होने की कोशिश कर रही है। क्या ये कॉन्फिडेंस दे रहा है अगले 2 से 3 महीने के लिए कि IT में जोश फिर से लौट सकता है? इनकी बाइंग प्राइस का भी ध्यान रखना होगा 1650 का।
जी प्रशांत जी, ओवरऑल अगर आप आईटी इंडेक्स का वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो 200 डीएमए 200 वीकली के सपोर्ट पे है। लास्ट वीक इटसेल्फ एक बुलिश एनगल्फिंग बना था एंड आज एक इस हफ्ते एक फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप कंपैरेटिवली अगर इनके हैवी वेट काउंटर्स देखेंगे, टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, तो अपने प्रीवियस स्विंग लो के आसपास एक काफी अच्छा बेस बन रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडिंग बाउंस के हिसाब से होल्ड मतलब होल्ड रख सकते हैं। यहाँ से इन्फोसिस में पॉसिबली 1630 टू 1650 के अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो होल्ड रखिए। नियर टर्म में 1430 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1630 1650 का टारगेट रहेंगे। दी जा रही है। सुरेश महाजन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, आपने बीएल में कितने में खरीदारी कर रखी है? हेलो जी सर। सुरेश जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, आपने बीएल में खरीदारी कर रखी है सर 700 के भाव पे? हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनका जो खरीद है उस पर आप क्या रेकमेंड करेंगे? राजेश फिलहाल ये प्रॉफिट में दिखाई दे रहे हैं, बताइएगा बाइंग प्राइस। ओके, क्या इनको पार्ट प्रॉफिट में बुक करने की सलाह आप देंगे? तो खरीदी भाव मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, बट हाँ। ओवरऑल काफी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है एंड कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। वीकली चार्ट अगर आप देखें तो हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा है, तो वैसे होल्ड रख सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 362 355 के आसपास स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड ऑन द हाई साइड 385 388 रेजिस्टेंस है। जैसे ये क्रॉस करते हैं पॉसिबली स्टॉक वापस 420 430 के लेवल्स देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल करेक्शन मोड में, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है, होल्ड रखा जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। और इस बीच फिक्की के इवेंट में आशीष चौहान एनएसई के एमडी और सीईओ संबोधन दे रहे हैं, सीधा वहीं का रुख करते हैं। Thank you, Ficky, for the opportunity to share my views on the conference theme, Driving Growth through Innovation, Technology and Transparency. This theme is not merely a catchphrase. To me, it's a collective paradigm that the capital market ecosystem needs to adopt and achieve. Today's deliberations in several sessions are for constructive engagement and reflection, for asking questions and finding answers, for identifying challenges and opportunities, and for raising doubts and providing solutions. As you all know, India's securities market has scaled rapidly. We are looking good on several key parameters, such as number of unique investors, 13 crore or about 130 million. Mutual fund investors, 7 crore, which is about 70 million. Healthy primary market, which is 4.3 trillion rupees raised in FY25. A strong fundraising pipeline, 1.4 trillion rupees can be raised going ahead. Equity assets held by FPIs is 72 trillion rupees, and ownership in listed entities by domestic investors as of June 25 quarter of 19%. We have growth momentum with us. It's time to convert it into a flywheel. Robust regulatory framework that increases transparency and technology, which in turn increases trust in the system and a greater investor participation and a deeper and more liquid market, a better price discovery, the lower cost of capital, and in turn, greater investment and innovation. I note that there are interactive sessions on two critical areas today. One is on financing the future, and another one on sustained capital formation amidst rising domestic participation. I'm sure
the panelists will provide their valuable insights on a range of issues such as mutual funds, AIFs and other new instruments, corporate bond market, municipal and infrastructure financing, investor awareness and education, and responsible diversified investing. Key questions for you to reflect today: which reforms are necessary to incentivize and actively engage capital issuers and long-term investors on a sustained basis for faster capital formation? The second, are our incentives, disclosures, controls, boards, and capabilities aligned to our aspiration of a much larger and deeper capital market? What efforts do we need to make? Innovation. For what? To cut friction, deepening and diversifying markets. Innovation in capital market must lower friction and compliance costs for issuers, investors and intermediaries while managing the risk. It should also provide diverse range of opportunities depending upon risk appetite. That's the bar we must set for ourselves. At SEBI, we have worked to shorten IPO timelines, to enable safeguards such as blocking of funds and direct payout, and to establish digital processes that reduce cost and time for everyone. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और चलिए यहाँ पे बात करते हैं नज़ारा टेक की। शेयर करीब 8% की गिरावट यहाँ पर फिलहाल दिखा रहा है और 2 दिन में लगभग 20% टूट गया है। अभिषेक सत्यव्रतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए नज़ारा के निवेशकों के लिए काफ़ी बुरा नज़ारा है क्योंकि 2 दिन में ये शेयर 20% टूट गया है और 1400 वाला जो शेयर है वो आ गया है 1100 रुपए के आसपास। वजह यह है कि लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया है और इसके चलते ऑनलाइन रियल मनी गेम्स यानी कि RMGs पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। अब नज़ारा टेक गेमिंग से जुड़ी कंपनी तो है, हालांकि नज़ारा का ये कहना है कि इनका कोई डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है, लेकिन इनका एक कंपनी में निवेश है और वो निवेश है पोकरबाजी में। इनकी कंपनी है मूनशाइन टेक्नोलॉजीज, उसके जरिए इनका निवेश है और पोकरबाजी में नज़ारा का हिस्सेदारी जो है वो है 46% और इसकी वैल्यू है 805 करोड़ रुपए और यही जो है निवेशकों के लिए चिंता का सबब भी है। आपको बता दें कि पोकरबाजी में आगे भी नज़ारा की निवेश की योजना थी, करीब 255 करोड़ रुपए ये कंपनी लगाने वाली थी, लेकिन अब तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन पिछली तिमाही में जो नज़ारा की आय आई थी यानी कि जून तिमाही में उसमें 38% हिस्सा जो था वो था पोकरबाजी से, तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन है। अगर हम जून तिमाही की बात करें तो कंपनी की आय जो है 99% बढ़कर 498 करोड़ रुपए हुई थी, लेकिन नज़ारा को पोकरबाजी से भारी भरकम आय हुई थी। अब अगर हम ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो इस पर एक नज़ारा टेक पर प्रभुदास लीलाधर का एक एनालिसिस आया है। उन्होंने नज़ारा के वैल्यूएशन टारगेट में पोकरबाजी को 35% हिस्सा दिया था और उसके हिसाब से देखा जाए तो अब उन्होंने उस टारगेट को रिड्यूस करके उसको अगर हटा दें, पोकरबाजी को अगर हम पूरी तरह से उसमें से निकाल दें, क्योंकि अब तो उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगी गई है ऑनलाइन मनी गेम्स पर, तो जो लक्ष्य बनता है 917 रुपए का बनता है। अब ये ऑनलाइन जो मनी गेम्स हैं यानी कि जहां पर आप पैसे देके खेलते हैं या फिर उसमें कोई मनी इन्वॉल्व होता है, कोई प्राइज मनी इन्वॉल्व होता है, उस पर सरकार ने नकेल कस दी है इस कानून के जरिए। इसके पीछे के जो रीजन सरकार ने बताए हैं वो ये है कि इससे लत लग रही थी, मानसिक तनाव बढ़ रहा था और ऑनलाइन समस्याएं आ रही थी। आपको बता दें कि जो टोटल ट्रांजैक्शन हो रहे थे ऑनलाइन गेमिंग में, मनी गेम्स में, उसमें से 60-70% टियर 2 टियर 3 शहरों से निकल के आ रहे थे, तो ये एक चिंता का सबब था। बाकी पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में दिक्कतें आ रही थी लोगों को, ये सरकार ने एनालिसिस किया और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी बन गए थे। अब नज़ारा की अगर हम शेयर की बात करें तो 2 दिन में तो 20% टूटा है, महीने भर में इतनी ही गिरावट दिखेगी। हालांकि 6 महीने में जो शेयर में तेजी थी करीब 21-22% की थी और 1 साल की अगर हम तेजी की बात करें तो वो 15-16% के आसपास अभी भी है। लेकिन ये 2 दिन की गिरावट के बाद
काफी ज्यादा इसमें डर पैदा हुआ है। 1400 से 1100 रुपए पर आ गया है। देखते हैं कि आगे ये गिरावट थमता है या नहीं, लेकिन एक झटका जरूर है इस कंपनी के लिए। यहाँ से हम देख रहे हैं कि स्टॉक की पिटाई भी हो रही है। शुक्रिया अभिषेक। और राजेश भोसले हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अब आपका क्या नज़ारा पर? जी, डेफिनेटली एक शार्प क्रैक आया है काउंटर में, एंड जनरली ऐसे फॉल के बाद स्टॉक में एक कंटिन्यूस अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। मे बी फर्दर वीकनेस या फिर एक कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक जो है जा सकता है। तो सलाह यही होगी कि कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें कोई मेजर रिटर्न बनने की डिफिकल्टीज है। तो कोई भी बाउंस आता है वापस 1200 के आसपास तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। नीचे में अगर आप देखें तो पॉसिबली फर्दर वीकनेस टुवर्ड्स 1000 लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। वीकनेस 1000 तक पहुंच सकती है, 1200 के लेवल्स मिलते हैं तो आपको बाउंस में निकलने की सलाह दी जा रही है। बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी कविता जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो सकता है। शुक्रिया आज समय देने के लिए हमें। और योर स्टॉक में मुझे भी इजाज़त दे। एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार मुनाफे की मंडी, जहां पर बात होगी कमोडिटी मार्केट की। नमस्कार।